नीम करौली बाबा, जिन्हें उनके भक्त प्यार से महाराज जी कहते हैं, केवल एक संत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए अटूट विश्वास और सांत्वना के प्रतीक हैं। बाबा का जीवन और उनके उपदेश अत्यंत सरल थे, लेकिन उनमें छिपा दर्शन इतना गहरा है कि वो किसी भी टूटते हुए व्यक्ति को पुनः खड़ा करने की शक्ति रखता है। बुरे वक्त में जब इंसान चारों ओर से निराशा से घिर जाता है, तब बाबा के शब्द एक ठंडी छांव की तरह महसूस होते हैं। यहाँ नीम करौली बाबा के संदेशों पर आधारित एक विस्तृत लेख है, जो उनके विचारों की गहराई और कठिन समय में उनके महत्व को दर्शाता है। नीम करौली बाबा का संदेश, संकट में अडिग रहने का मार्ग। नीम करौली बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। उनकी महिमा निराली थी। वे न तो बड़े प्रवचन देते थे और न ही कठिन साधनाएं बताते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध और जादुई संदेश था, सब ठीक हो जाएगा। यह मात्र 3 शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य आश्वासन है। जब एक भक्त हताश होकर बाबा के चरणों में गिरता था, तो बाबा बस अपनी कंबल ओढ़े मुस्कुराते हुए कहते थे, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और आश्चर्यजनक रूप से परिस्थितियां बदलने लगती थीं। 1. दुख का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। बाबा महाराज कहते थे कि जीवन में दुख, कष्ट, हानि या संकट अकारण नहीं आते। ईश्वर हमें अपनी ओर खींचना चाहता है। दुख हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि भगवान के करीब लाने आता है। जब जीवन में सुख होता है, सुख सुविधाएं होती हैं, तब इंसान अक्सर अहंकार में डूब जाता है और उस परम शक्ति को भूल जाता है जिसने उसे ये सब दिया है। लेकिन जब मुश्किल आती है और कोई रास्ता नहीं सूझता, तब मनुष्य का मुख स्वाभाविक रूप से राम नाम या हनुमान चालीसा की ओर मुड़ता है। बाबा के अनुसार संकट वो समय है जब गुरु या ईश्वर आपके सबसे करीब होते हैं। 2. माया और नियति का स्वीकार। बाबा का एक और क्रांतिकारी संदेश था, टेंशन मत ले, सब माया है, जो होना है होकर रहेगा। ये सुनकर मन का बोझ तुरंत हल्का हो जाता है। महाराज जी जानते थे कि मनुष्य की अधिकांश चिंताएं भविष्य के उस डर से पैदा होती हैं जो अभी आया ही नहीं। वे सिखाते थे कि संसार की हर वस्तु और स्थिति नश्वर है। यदि आज बुरा समय है, तो वो भी एक माया का हिस्सा है जो समय के साथ विलीन हो जाएगा। नियति पर विश्वास रखना ही शांति का एकमात्र मार्ग है। 3. सत्य और समय की गति। बाबा ने एक बार कठोरता से कहा था, तुम मुझे नजरअंदाज मत करो, सच सुनने की हिम्मत रखो। बुरे समय का सबसे बड़ा सच यही है कि ये स्थायी नहीं है। बाबा कहते थे, सुख आएगा तो जाएगा, दुख आएगा तो जाएगा। जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन अनिवार्य है, उसी प्रकार जीवन के चक्र में उतार चढ़ाव भी निश्चित हैं। इसलिए न तो सुख में घमंड करना चाहिए और न ही दुख में घबराना चाहिए। बाबा का मूल मंत्र था, राम नाम जपते रहो। यही वह नाव है जो आपको भवसागर पार कराती है। 4. अटूट साहस की आवश्यकता। बाबा की एक बहुत प्रसिद्ध अंग्रेजी सीख है, यू मस्ट नॉट ब्रेक डाउन सो ईजिली, हैव करेज। करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तुम इतनी आसानी से टूट मत जाओ, हिम्मत रखो। हिम्मत बहुत जरूरी चीज है। अक्सर लोग छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाते हैं, लेकिन बाबा का मानना था कि साहस ही वह गुण है जो मनुष्य को ईश्वर के करीब ले जाता है। वे कहते थे कि यदि आपने एक बार मेरा हाथ थामा है, तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, भले ही आप मेरा हाथ छोड़ दें। यह गुरु की करुणा है जो भक्त को हर तूफान से सुरक्षित निकाल ले जाती है। 5. प्रेम और सेवा, सबसे बड़ी औषधि। मुश्किल समय में अक्सर इंसान चिड़चिड़ा और स्वार्थी हो जाता है, लेकिन बाबा की सीख इससे उलट थी। उनका मंत्र था, लव एवरीवन, सर्व एवरीवन, रिमेंबर गॉड। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, ईश्वर को याद रखो। बाबा का मानना था कि जब हम दूसरों का दुख दूर करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा अपना दुख छोटा लगने लगता है। सेवा और प्रेम से हृदय की नकारात्मकता धुल जाती है और भीतर से एक नई शक्ति का संचार होता है। बुरे वक्त में बाबा की बताई 5 मुख्य बातें। जब मन उदास हो और चिंता सताए, तो बाबा के इन सूत्रों को जीवन में उतारना चाहिए। 1. राम नाम का आश्रय। बाबा के लिए राम नाम ही सब कुछ था। वे कहते थे कि निरंतर नाम जप करने से मन की शुद्धि होती है और संकट कट जाते हैं। 2. हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी संकट मोचन हैं। बाबा स्वयं हनुमान जी के अनन्य भक्त और स्वरूप थे, इसलिए वे कठिन समय में चालीसा के पाठ पर बहुत जोर देते थे। 3. चिंता का त्याग। बाबा का स्पष्ट कहना था कि ज्यादा सोचने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि वो और उलझ जाती है। विश्वास रखें कि ऊपर वाला सब देख रहा है। 4. धैर्य और प्रतीक्षा। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला, इसलिए धैर्य रखना ही समझदारी है। 5. ईश्वर में पूर्ण समर्पण। जब आप खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं,
तो आपकी जिम्मेदारी ईश्वर की हो जाती है। बाबा की कृपा के जीवंत अनुभव। इतिहास गवाह है कि स्टीव जॉब से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक जब भी कोई अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा हुआ और नीम करौली बाबा की शरण या उनके कैंची धाम आश्रम में पहुंचा, उसे एक नई दिशा मिली। एक साधारण भक्त का अनुभव है कि जब उसका व्यापार पूरी तरह ठप हो गया था, उसने बाबा की तस्वीर के सामने बस इतना कहा, बाबा अब आप ही संभालो। कुछ ही समय में ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसे पहले से भी बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। बाबा अक्सर परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे अपने भक्त को कभी फेल नहीं होने देते। ये भी गुजर जाएगा। बुरे वक्त में सबसे बड़ी हिम्मत ये समझना है कि ये समय भी गुजर जाएगा। बाबा सिखाते थे कि आसक्ति, अटैचमेंट ही दुख का मूल कारण है। यदि हम परिणामों की चिंता छोड़ दें और केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, तो मन शांत हो जाता है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें राम पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। निष्कर्ष, डरो मत, मैं हूं ना। नीम करौली बाबा का पूरा दर्शन अंततः एक ही बिंदु पर आकर टिकता है, अटूट विश्वास। उनका सबसे बड़ा आश्वासन था, डरो मत, कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं हूं ना। ये शब्द किसी भी डूबती हुई कश्ती के लिए पतवार का काम करते हैं। अतः यदि आप आज किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए कि बाबा की नजर आप पर है। वे आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं। बस राम नाम लेते रहें, सेवा करते रहें और धैर्य रखें। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, बाबा की कृपा का सूरज उसे मिटाकर ही दम लेगा। जय श्री राम। जय नीम करौली बाबा महाराज। सब ठीक हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि